नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ एक बार फिर से मैं वसीम खान हाजिर हूं आपको खबरों से रूबरू कराने। शाम के 6 बज रहे हैं और हर रोज शाम के 6 बजे 6 बड़ी खबरों के साथ हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे जुड़ते हैं और बिहार के साथ साथ देश की सियासत में क्या कुछ हलचल हुआ है उससे आपको रूबरू कराते हैं। मगर उससे पहले हम कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, बिहार में कोरोना को लेकर के तमाम तैयारियां बिहार सरकार कर रही है, मगर जिस तरीके से तस्वीरें गया से निकलकर लगातार सामने आ रही है, चिंता का विषय बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कुल गया में जो पॉजिटिव केस के आंकड़े हैं वो 11 हो चुके हैं, यानी कि गया में लगातार पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और ऐसे में बिहार सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर रहा है कि जांच प्रक्रियाएं बढ़ाइए ताकि कोरोना के जो खतरे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर लगाम लगाया जा सके और जिसको लेकर जांच प्रक्रियाएं भी की जा रही हैं। खैर, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो फिलहाल कोरोना के आंकड़े हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भी अब कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, यानी कि हमें और आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हम हर रोज आपको ये लाइन कहते हैं, एक पोयम की तरह हम आपको ये लाइन कह देते हैं, मगर आपको भी इसे कविता की तरह नहीं सुनना चाहिए बल्कि इसे समझना भी होगा। देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम और आप सचेत नहीं हैं। हम जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो ना हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, ना ही मास्क लगाते हैं, और जब हम घर पहुंचते हैं या फिर यूं ही हम घर के बाहर भी होते हैं तो हम हाथों को सैनिटाइज नहीं करते। यानी कि कोरोना के खतरे जो लगातार बढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय हम लोगों को ही जाता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोरोना को कमज़ोर समझ रहे हैं। खैर, कोरोना कमज़ोर नहीं है, अब भी उतना ही शक्तिशाली है और हमें भी कोरोना की जंग जीतने के लिए शक्तिशाली तरीके से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना होगा सख्ती के साथ। देश में भी कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, कुल 129 केस पूरे देश में मिला है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि लोगों को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होंगे तो केसेस में इजाफा बेशक देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अब हम बिहार की सियासत की ओर रुख कर लेते हैं। अब बिहार सरकार के पास भी अपना हेलीकॉप्टर होगा, जेट एरोप्लेन होगा और ये तमाम चीज़ें आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दी हैं और कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मोहर लगाया गया है, जिसमें से सबसे मुख्य एजेंडा हेलीकॉप्टर और जेट एरोप्लेन रहा है। देखिए, नीतीश कुमार का मानना है कि लोगों तक पहुंचने के लिए जो भी सुख सुविधाओं का प्रयोग करना होगा, जिन भी चीज़ों का प्रयोग करना होगा, वो उन तमाम चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जो विशिष्ट अतिथि हमारे बिहार पहुंचेंगे उनके सेवा सत्कार के लिए भी जेट एरोप्लेन होना अति आवश्यक है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहल कर दी है। अब बिहार के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हवाई सर्वेक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जब बिहार सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उड़न खटोला में बैठकर उन तमाम लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनके सुख दुख में शामिल हो पाएंगे। खैर, आशा और उम्मीद भी है कि जब बिहार के पास अपना हेलीकॉप्टर होगा, अपना जेट एरोप्लेन होगा, तो ऐसे में बिहार की छवि भी अच्छी हो और लोगों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो तेजी से पहुंचेंगे। खैर, कैबिनेट के बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मोहर लगी है। एक तो हमने आपको बता दिया विस्तार से कि हेलीकॉप्टर और अपना जेट एरोप्लेन भी होगा। इससे पहले भी रहा है, मगर वो किराए पर था, 1 करोड़ रुपया पर माह देना पड़ता था और वो एरोप्लेन ठीक ठाक भी नहीं था, मतलब कि खराब चल रहा होगा कई तकनीकी कारणों से। मगर अब अपना होगा और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन होगा। उस हाई कमेटी के आधार पर ही जेट एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर परचेज किया जाएगा, यानी खरीदा जाएगा। अब जो अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है वो लगा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। कई पद जो रिक्त हैं उसे भरने को लेकर के, यानी कि वैकेंसी उस पद को
पर निकालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहर लगा दिया है। ऐसी तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जिससे लोगों का जुड़ाव है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम पर है। तो लगातार सवाल भी उठ रहा है कि आखिर चाचा भतीजी की जोड़ी कर क्या रही है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार पहल कर रहे हैं कि रोजगार, बिहार में रोजगार का अवसर उत्पन्न किया जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी ये कहते भी रहे हैं कि गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरियां तो वो उतना नहीं दे सकते, मगर हाँ विकास के माध्यम से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि मुजफ्फरपुर, नालंदा, ये 2 जगह पर इथेनॉल यूनिट यानी इथेनॉल इकाई लगाई जाएगी, जिसके लिए आज स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरे तरफ अगर बात करें तो भभुआ में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्लान किया है कि कैसे वहां पर एक अच्छी कंपनी का सेटअप किया जाए और वहां पर टेक्सटाइल लाया जाए कि बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार मिल पाए। चलिए आगे चलते हैं, लालू प्रसाद यादव पर बात कर लेते हैं। सीबीआई अब लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से शिकंजा कसने जा रही है, जिसको लेकर के राजद के तमाम नेता नाखुश, नाराज हैं। और नाराजगी का आलम यह है कि लगातार सीबीआई को कोसते नजर आ रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव सीबीआई को बिल्कुल नहीं कोस रहे हैं। तेजस्वी यादव सीबीआई को इनवाइट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सीबीआई लाख हथकंडे अपना ले, लालू प्रसाद यादव की छवि और तेजस्वी यादव की छवि हर लोग जानता है। समाज के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं, सामाजिक नेता हैं लालू प्रसाद यादव। और सीबीआई को इतना ही लग रहा है तो क्यों ना घर में ही आके दफ्तर खोल लें। यानी तेजस्वी यादव का मानना है कि अगर सीबीआई दूर है तो बेचैन है, पास आ जाएंगे तो थोड़ा दिल को सुकून होगा सीबीआई के और वो तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। मगर सीबीआई का समझने का तरीका और दायरा अपना है, तेजस्वी यादव को भी ये समझना होगा। सीबीआई घर पर अगर आती है और रहती है तो उससे कोई फायदा या नुकसान होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता और शायद तेजस्वी यादव को भी नहीं पता होगा। तेजस्वी यादव को लग रहा होगा कि शायद करीब रहेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। खैर, सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सीबीआई विचार विमर्श इस पे करेगी, मगर सीबीआई अब अंकुश लगाने जा रही है और शिकंजा कसने जा रही है लालू प्रसाद यादव पर। जगदानंद सिंह ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, जगदानंद सिंह बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। बिहार की सियासत को बाखूबी बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, परखा है, जाना है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव पर जब भी सवाल उठे हैं तो जगदानंद सिंह खुलकर कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। समाज का उत्थान करने वाले, सामाजिक न्याय के प्रोधा लालू प्रसाद यादव पर इस तरीके से शिकंजा कसना ये दर्शाता है कि सीबीआई, ईडी, ये तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो मोदी के अधीन यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन कार्य कर रही है। एक बार फिर से जगदानंद सिंह ने इसी बातों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जब तबीयत नासाज थी, जब लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन हो रहा था, लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही थी, उस समय पूरा देश, पूरी दुनिया उनके स्वास्थ्य को लेकर के कामना कर रहा था और ये कहता दिखाई दे रहा था कि हे भगवान, लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हों और जब वो इंडिया वापस लौटे, बिहार वापस लौटे, वतन वापस लौटे तो वही चमचमाता हुआ चेहरा और मुस्कुराता हुआ फेस देखने को मिले। मगर लालू प्रसाद यादव की टेंशन सीबीआई ने बढ़ा दी। जगदानंद सिंह को बहुत खराब लगा। जगदानंद सिंह ने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए हर लोग हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करता दिखाई दे रहा था जब लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। खैर, ये तो बात राजद की थी, लालू प्रसाद यादव की थी और सीबीआई से जुड़ी हुई थी। खैर, ये तो बिहार की राजनीति है, रंग बदलती रहती है और रंग इस कदर कभी बदल जाती है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा रंग है। शायद ये रेनबो वाला तो रंग नहीं है, 7 रंग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर रंग एक ही है बिहार की राजनीति का और यहीं से राजनीतिक परिवेश देश में भी दिखाई देते हैं। आगे और बढ़ते हैं। पेपर लीक मामला कैसे छोड़ दे। पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला है जिससे बिहार के नौजवानों का, नौनिहालों का भविष्य तय होता है और भविष्य ऐसे तय होता है कि पेपर लीक हो जाता है और निराशा हाथ लगती है। और जिसका जिक्र हम लगातार अपने हर एक वीडियो में कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है और
वैसे छात्र जो दिन रात एक कर मेहनत कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, परीक्षा का पेपर बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं और आंसर भी वो अपने शब्दों में बहुत अच्छा दे देते हैं और बाहर जैसे ही निकलते हैं सहपाठियों से पता चलता है कि यार ये तो क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, जितना मेहनत किया वो सब पानी में चला गया। और उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि परीक्षा पहली पाली का रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 31 दिन के अंदर पुनः एक बार शेड्यूल होगी और पुनः आपको परीक्षा देना होगा। यानी आप जितना मेहनत कर रहे थे वह मेहनत तो पानी में गया ही, साथ ही साथ आपका मनोबल भी टूट गया। तोड़ने वाला कोई और नहीं होता है जब यह सुनने को आता है कि एक शिक्षक और एक दरोगा का बेटा मास्टरमाइंड था और उसने ही पेपर को लीक करा दिया। उस समय तो गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और फिर उसके बाद एक सवाल उठता है कि आखिर प्रशासनिक महकमे में बैठे लोग और एक शिक्षक के ही सूत्रधार से पेपर लीक हो जाता है। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक दरोगा का बेटा जब ये कुकर्म करता है, पेपर लीक करता है और उसका मास्टरमाइंड होता है और एक शिक्षक जो सहयोग करता है, उसके बाद तो छात्रों का गुस्सा फूटना लाजमी है। वो छात्रों का गुस्सा फूटना लाजमी है जो दिन रात एक करते हैं, जिनके माँ बाप ने हर एक दिन सपना सजोया है अपने पुत्र अपने पुत्री के लिए कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। मगर उज्जवल क्या होगा? बिहार में पेपर लीक मामला आम हो गया है। कभी बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है तो कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पीठ बहुत थपथपाते हैं और ये कहते हैं कि जांच बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई भी बहुत तेजी से कार्रवाई करते दिखाई दे रही है और जो लोग दोषी हैं उन तक पहुंच रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये आपको बताते हुए कि लगातार दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर जैसे ही हम पुनः एक बार आते हैं पेपर लीक पर तो फिर एक बार हम सहम जाते हैं और फिर लगता है कि आखिर बिहार को हो क्या गया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आखिर हो क्या गया है कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकलकर आंखों के सामने आती है और फिर कई सवाल उठने लगते हैं और बिहार की छवि भी खराब होते दिखाई देती है। कब तक होती रहेगी बिहार की छवि खराब, इसके बारे में ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार शायद बता दें, क्योंकि तमाम चीज़ें उनके ही हाथ में हैं और जनता ने विश्वास भी किया है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़कर कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत हलचल है। कभी पवन सिंह तो कभी खेसारी तो कभी अन्य कलाकार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव सुर्खी में हैं। उन्होंने पवन सिंह जो माने जाते हैं कि कभी करीबी थे, माने जाते हैं कि कभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह को अपना बड़ा भाई मानते थे, मगर अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब खेसारी लाल यादव अगर कोई गाना गा देते हैं या पवन सिंह कोई गाना गा देते हैं तो उसे माना जाता है कि आमने सामने की भिड़ंत समझ लीजिए। एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने अपने गाने में आरे का नाम क्या ले लिया, लोगों को लगने लगा कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के घर ही पहुंच गए, मगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फैंस आपस में ही लड़ जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में कब किससे प्यार हो जाए, कब किससे दोस्ती हो जाए और कब किससे टकरार हो जाए, उसकी समय सीमा निर्धारित बिल्कुल नहीं होती। मगर फैंस आपस में कभी लड़ जाते हैं तो कभी हाथ मिला लिया करते हैं और इसी तरीके का तस्वीर एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है जब खेसारी लाल यादव का एक सॉन्ग खूब वायरल हो रहा है और उस सॉन्ग में आरा का जिक्र है और आरा के जिक्र के आधार पर ही अब माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने आरा में तो खूंटा गाड़ दिया है, पवन सिंह को चैलेंज कर दिया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत दोस्ती की, हम बात कर रहे हैं संवाद की, तो हम बात यह भी कर लेते हैं कि बिहार पुलिस कर क्या रही है। और जब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं तो वो बिहार को किस तरीके से अपराध मुक्त बनाएंगे, इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। अन्यथा शाम की 6 बड़ी खबरों में अगर हम बात बिहार पुलिस की ना करें तो हम भी संतुष्ट नहीं होंगे और आप भी सुनकर
संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको भी लगेगा कि शाम की 6 बड़ी खबरें वसीम खान ने तो बताई है, मगर उसमें कहीं भी बिहार में जो अशांति फैला हो उसका जिक्र नहीं हो रहा है, तो शायद हम भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए अपने संतुष्टि के लिए ही सही और आपको बता दें कि बिहार पुलिस अब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होगी। नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर नई तैयारियां बिहार पुलिस कर रही है और ये तमाम तैयारियों का मास्टर प्लान बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी ने तैयार किया है। आर.एस. भट्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम सोशल मीडिया पर अब जो फेक अकाउंट बिहार पुलिस और पुलिस से जुड़े हुए बनाए गए थे उन सब को हटाया जाए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई होगी। और बिल्कुल ऐसा अगर कोई लोग करते हैं तो गलत करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रशासनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर तो ये गलत है, अगर आप उससे जुड़े नहीं हैं। और किसी भी चीज़ों का बिना जाने बिना समझे तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए, और अगर आप करते हैं तो बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। अब जब बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी बने हैं तो सचेत हो जाइए, वरना रगड़े जाएंगे, यानी कि कार्रवाई हो जाएगी आप पर, क्योंकि अब बिहार पुलिस नए रंग के साथ एक बार फिर से नए साल में नए एक्शन के साथ दिखाई देगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तमाम चीज़ों पर बिहार पुलिस एक्टिव होगी और डायरेक्ट संवाद स्थापित करेगी जनता से, उनके समस्याओं को जानेगी। इससे पहले भी डायल 112 यानी कि डायल 112 बिहार में एक्टिव है, और कोई भी परेशानी, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए बिहार पुलिस अलग से एक टीम उन्होंने तैयार कर रखा है। आप कॉल करेंगे डायल 112 पर और वो कॉल लगेगा बिहार पुलिस के एक कॉल सेंटर में। वहां पर आप अपनी दुख परेशानी बताएंगे, अपना लोकेशन को बताएंगे, और उसके बाद बिहार पुलिस एक्टिव होगी, एक टीम आपके पास पहुंचेगी और वो आपकी समस्याओं को समझेगी, जानेगी, परखेगी। मगर आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन तमाम चीज़ों से भी आपके दुख दर्द को बिहार पुलिस समझेगी और आप उनसे दिल खोल कर अपने दुख दर्द को साझा कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रहे कि बिहार पुलिस अगर आपके लिए और आपके सुरक्षा के लिए काम कर रही है तो आप भी उन्हें बेफजूल का परेशान ना करें, यह भी गलत है। देखिए, डायल 112 जब बिहार पुलिस ने एक नया मुहिम लाया और यह सोच के लाया कि हम जल्दी लोगों तक पहुंचेंगे, उनके परेशानियों को खत्म करेंगे और उन तक जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से एक मुख्य समस्या यह है कि फेक कॉल किया जाता रहा है और थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मगर जो लोग हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं और एक न्यूज़ 24 को प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ज़रूर अनुरोध करेंगे कि जब बिहार पुलिस आपके लिए कार्य करना चाहती है, आपके सुख दुख में शामिल होना चाहती है, तो बाखूबी आप बिहार पुलिस से संवाद स्थापित कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तमाम चीज़ों पर। और अब बिहार पुलिस काफ़ी एक्टिव होगी। एक संवाद के लिए कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का एक बड़ा कदम कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित किया जाए, लोगों से जुड़ा जाए और लोगों की परेशानियों को समझा जाए, उससे जड़ से ख़त्म किया जाए, तो आप भी उन तमाम चीज़ों में बाखूबी सहयोग करेंगे। बिहार है, बिहार में कई रंग है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक रंग यह भी है कि बिहार पुलिस अब नए रंग में दिखाई देगी, नए एक्शन के साथ अब दिखाई देगी। खैर, बिहार पुलिस अब सिंघम के रोल में आती है नहीं आती है वो तो वक्त बताएगा, मगर जिस तरीके से अब बिहार पुलिस फ्रेंडली नज़र आ रही है और बिहार पुलिस अब फ्रेंडशिप का हाथ भी आगे बढ़ा रही है, तो लोग भी अपने हाथों को जब बिहार पुलिस से फ्रेंडशिप के लिए आगे बढ़ाएंगे तो बाखूबी तालमेल अच्छा होगा और बिहार में क्राइम का जो ग्राफ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें भी कमी देखी जाएगी। आर.एस. भट्टी ने तो कह ही दिया है कि अपराधियों को दौड़ाना है, शांत बैठने नहीं देना है, क्योंकि शांत बैठने देंगे तो कुर्फादी होंगे वो और वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे। तमाम बड़े अधिकारियों को, आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है कि उन तमाम थानों में जाइए, उन तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण करिए जहां पर सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं और क्या कारण है, उन तमाम कारणों को समझिए, जानिए, परखिए और उसके बाद कार्रवाई कीजिए। अब बैठने की आवश्यकता नहीं है, अब शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम चीज़ें थी जो बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में काफ़ी हलचल मचा रही थी। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल शाम फिर 6 बजे हम हाजिर होंगे।
कई बड़ी नई खबरों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।